नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है। आज आपको बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारियां मिलने वाली है ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में, जिसे कि ईसवी सन या फिर अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है। साथ ही एक प्रश्न बार बार कमेंट सेक्शन में पूछा गया, जिसका उत्तर मैं अभी दे देता हूँ। प्रश्न था कि सबसे पुराना वैज्ञानिक कैलेंडर कौन सा है। इसका सटीक उत्तर है शक संवत, जिसे कि बुद्धिस्ट सम्राट कनिष्क ने बनवाया था। चूंकि इससे भी पुराने बहुत सारे कैलेंडर थे, लेकिन अशुद्धियों के कारण या तो वे अप्रचलित हो गए या फिर उन्हीं से प्रेरणा लेकर कुछ नए कैलेंडर काफी बाद में बनाए गए। जैसे उदाहरण के लिए विक्रम संवत 9वीं 10वीं सदी में बनाया गया, जो कि शक संवत और मालव संवत से कॉपी किया गया था। अब आते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी 1582 ईस्वी में ये नाम प्रचलित हुआ है। इससे पहले 527 ईस्वी में इटली के एक पादरी विद्वान थे डायोनिसियस एक्सिगुअस। उन्होंने ही ईसा के नाम पर मजहबी सन चलाने का प्रयास किया और वे प्रयास में सफल भी रहे। उन्होंने काफी मेहनत की और ईसा का जन्म पता लगाया। ईसा का जन्म पता लगाने के लिए उन्होंने ईसा से भी पहले वहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे और जो रोमन साम्राज्य की स्थापना थी, इन दोनों के आधार पर ईसा का जन्म तय किया। दरअसल यूनान देश में जेयस, जिसे कि जुपिटर कहा जाता है, उसी की कॉपी पेस्ट करके भारत में इंद्र नामक देवता बनाया गया है। तो उस देवता का प्रतीक है वहाँ पे ओलिम्पस पर्वत। उसी ओलिम्पस पर्वत के सामने के मैदान में हर चौथे वर्ष शारीरिक बल की परीक्षा के लिए दंगल हुआ करते थे, जिनको ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। हालांकि ग्रीस में उस समय कोई कैलेंडर नहीं था, इसीलिए 264 BC के आसपास सिसिली नामक द्वीप के रहने वाले टिमेइयस नामक विद्वान ने पूरी कैलकुलेशन करके ओलंपिक गेम्स की शुरुआत को 776 ईसा पूर्व में तय किया। और उन्होंने ओलंपिक गेम्स की तारीख कारोइवस नाम का एक खिलाड़ी था जो पैदल ही ओलंपिक गेम जीता था, और उसी ओलंपिक गेम्स को पहला ओलंपिक गेम माना जाता है। इन्हीं आधार पर उन्होंने तय किया कि 776 ईसा पूर्व में पहला ओलंपिक गेम हुआ था। लेकिन जो और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, उनके अनुसार जो रोम की स्थापना है उसमें कुछ कुछ सालों का अंतर है। जैसे 220 ईसा पूर्व के जो रोमन इतिहासकार थे फवियस पिक्टर, उन्होंने बताया कि रोम 747 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। ईसा से 200 साल पहले पोलिबियस ने 750 ईसा पूर्व में बताया। पासियस कटो ने 751 ईसा पूर्व में बताया। वरियस फ्लक्स ने 752 ईसा पूर्व में बताया, जबकि टेरेटियस वर्रो ने 753 ईसा पूर्व में रोम की स्थापना बताई। आज के जो इतिहासकार हैं वो टेरेटियस वर्रो के ही बताए गए आंकड़े के अनुसार चलते हैं। तो जब ईसा कैलेंडर बना लिया गया 527 ईस्वी में और रोम की स्थापना में ये जो लगभग 5 सालों का डिफरेंस आया, इससे ये भी पता चला कि जो ईसा का जन्म हुआ था वो एग्जैक्ट उसी वर्ष से ईस्वी सन नहीं चला है, बल्कि उसमें भी 4 से 8 सालों का अंतर बताया गया है। H.C. O'Neill, जो कि संपादक हैं द न्यू इंसाइक्लोपीडिया के, उन्होंने लिखा है कि 4 से 8 ईसा पूर्व में ईसा का जन्म हुआ था। लेकिन जब 527 ईस्वी में ईसवी सन की शुरुआत हो गई तो इटली में इसे 6ठी सदी में अपना लिया गया। 8वीं और 9वीं सदी में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में भी यह प्रचलित हो गया, और 10वीं सदी आते आते यूरोप के लगभग समस्त ईसाई देशों में यह प्रचलित हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई 527 ईस्वी में जो रोम के पादरी थे, अचानक से उनको इतनी गणित कहाँ से आ गई कि उन्होंने ईसा का सन भी खोज लिया और उसके साथ साथ ईसवी सन का कैलेंडर भी बना दिया। तो इस पे जब हमने रिसर्च किया तो ये पाया कि दरअसल जो रोम के पादरी थे डायोनिसियस, उन्होंने रोम का जो पुराना कैलेंडर था उसी के आधार पर ईसवी सन बनाया था। तो अब ये रोम का पुराना कैलेंडर क्या था, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। उसके जानने के बिना आप ये ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसवी सन जान ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली आज से 2700 साल पहले रोमन लोगों ने अपना एक छोटा मोटा कैलेंडर बनाया था, जिसमें एक वर्ष में 304 दिन हुआ करते थे, और उसमें जनवरी और फरवरी नहीं हुआ करता था, सिर्फ 10 महीने होते थे, मार्च से लेकर दिसंबर तक। और इन 10 महीनों में भी 2 महीनों का नाम अलग था। जैसे जुलाई को क्विनिक्लिस और अगस्त को सेक्सटिलिस कहा जाता था। फिर ईसा से 715-672 ईसा पूर्व एक राजा हुए थे जिनका नाम था पॉपुलियस। उन्होंने वर्ष की शुरुआत में जनवरी और अंत में फरवरी मास को बढ़ाकर पूरे 12 महीने बना दिए थे।
अब ये जो वर्ष था ये चंद्र वर्ष पर आधारित था, यानी कि इसमें भी 355 दिन हुआ करते थे। जैसे हिजरी कैलेंडर में आज भी 355 दिन ही होते हैं, यानी 10 दिन वो छोटा होता है। तो ईसा से 700 साल पहले जो कैलेंडर था रोम में, उसमें भी 10 दिन छोटे होते थे। लेकिन वो लोग विद्वान लोग थे, गलतियों को सुधारना जानते थे, तो उन्होंने सुधार भी किया। 452 ईसा पूर्व में उन्होंने पाया कि जो महीने ठंडे में आते थे कुछ सालों बाद वे गर्मी में आने लगे। तब उन्होंने इस चांद वर्ष को हटाकर सौर वर्ष की तरफ रुख किया, और जो दिन कम हो रहे थे उसको मेंटेन करने के लिए हर दूसरे वर्ष में 22 तथा 23 डेज बढ़ाने लगे। यानी कि इस साल अगर 22 डेज ऐड कर रहे हैं वर्ष में, तो तीसरे साल 23 डेज ऐड करेंगे, फिर 5वें साल 22 डेज और 7वें साल 23 डेज ऐड करेंगे। इससे क्या हुआ कि हर 4 साल में 1465 दिन होने लगे, यानी एक वर्ष में 366 दिन प्लस एक दिन का चौथाई, यानी कि जो एक्चुअल सौर वर्ष होता है उससे लगभग एक दिन एक साल में बड़ा होने लगा। देखिए पहले कम था 10 दिन, अब एक दिन बड़ा होने लगा। तो 26 सालों में ये 26 दिन बढ़ जाता था। तब ये लोग उसे अधिक मास कह के हटा देते थे, लेकिन तब भी जो थोड़ी सी अशुद्धि उसमें रह जाती थी वो बढ़ कर फिर से कई दिन बन जाती थी। इसके बाद ईसा पूर्व पहली सदी में जूलियस सीजर नामक एक राजा हुए जो बहुत ही विद्वान थे। उनके समय में यही अशुद्धियां बढ़ कर 90 दिन हो गई थी। तो उन्होंने ईसा पूर्व 46 सन में जो 365 दिनों का होता था देश, उसको सीधे 455 दिन का कर दिया। यानी ईसा से 46 वर्ष पूर्व का जो साल था वो 455 दिन का हुआ था, और इससे जो दिन अधिक बढ़े थे वो अंतर मिट गया। दरअसल जो लोग कायर होते हैं, संकालु होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, वो गलतियों को कभी नहीं दूर करते। गलतियों को हमेशा वही लोग दूर करते हैं जो प्रगतिशील होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दुनिया को सच देना चाहते हैं। इसीलिए रोमन कैलेंडर में लगातार जो गलतियां थी उसको दूर किया जा रहा था। फिर जूलियस सीजर ने जो क्विंसिकुलिस मास था उस नाम को हटाकर अपने नाम के आधार पर जुलाई रखा। तो जुलाई की शुरुआत हुई थी ईसा से 46 साल पहले, और इसके बाद उन्होंने एक वर्ष को 365 दिन प्लस एक दिन का चौथाई हिस्सा नियत कर दिया कि अब इतना ही दिन होगा एक वर्ष में। और ऐसा इसलिए किया कि भविष्य में फिर से दिन की संख्या न बढ़ जाए। इसके साथ इन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे इन्होंने फरवरी को 29 दिन का बनाया, और हर चौथे साल एक दिन जो बढ़ जा रहा था उसको मेंटेन करने के लिए उसे 30 दिन का बनाया। बाकी के जो महीने थे जैसे जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर, इनको 31 दिन का बनाया, और रेस्ट महीनों को 30 दिन का। इसके बाद एक और महान राजा आए थे जो रोम के बादशाह थे, उनका नाम था अगस्ट। उन्होंने क्या किया, जो सेक्टाइलिस मास था उसका नाम अपने नाम से अगस्त रख लिया, और इस तरह से पूरे 12 महीने जो आज प्रचलित हैं वो कंप्लीट हो गए। उन्होंने जूलियस सीजर के जो महीनों में दिन थे उसको कम और अधिक किया। जैसे जूलियस सीजर में दिसंबर 30 दिनों का होता था तो उसे 31 दिन का कर दिया, अगस्त को भी उन्होंने 31 दिन का कर दिया, और वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है 30-31 दिनों की, वो इन्हीं अगस्त बादशाह की देन है। इन्होंने फरवरी को 28 दिन का तय किया, और हर चौथे साल में फरवरी 29 दिन का होता था। हालांकि इन्होंने जो जूलियस सीजर का एक वर्ष में जो टोटल दिन था उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, वो वैसे ही नियत रहा। अब जब इसी की कॉपी करके 527 ईस्वी में डायनोसियस ने जो ईस्वी सन बनाया, तो इसमें एक कमी रह गई। वो कमी ये थी कि ये वास्तविक सौर वर्ष में 11 मिनट 14 सेकेंड बड़ा था। चूंकि यूरोप में उस समय ग्रह, नक्षत्र, राशि इत्यादि प्रयोग होते थे, तो इन राशियों के आधार पर वो लोग पता लगा लेते थे कि एक सौर वर्ष में दिन कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। भारत में यही ग्रह, नक्षत्र, वर्ष इन्हीं ग्रीक देशों से और जो बाहर से लोग आए थे भारत में, जैसे शक, कुषाण, पहल्लव, इन्हीं लोगों के द्वारा ये चीजें आई हैं, जो 4वीं-5वीं सदी में विकसित हो गई। और आज आप देखोगे कि पंडे पुजारे जो हैं ज्योतिष और कुंडला बनाते रहते। तो ये जो कमी थी, इस कमी को दूर किया 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने। उन्होंने पाया कि जो मेष राशि थी, जो जूलियस सीजर के समय में 25 मार्च को आई थी, 325 ईस्वी में 21 मार्च को आ गई थी, और 1582 ईस्वी में 11 मार्च को। तो अब इतना बड़ा अंतर देखकर जो पोप ग्रेगरी 13वें थे, उन्होंने आज्ञा दिया 22 फरवरी
1582 को कि अक्टूबर मास की जो चौथी तारीख है उसके बाद से सीधे 5 अक्टूबर न होके 15 अक्टूबर हो जाए, जिससे इस अंतर को दूर किया जा सके। तो जो ईसाई देश थे वो तो मान गए, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट मानने वाले लोग थे, जो ईसाई का दूसरा वर्ग है, पहला तो कैथोलिक है, पोप ग्रेगरी भी कैथोलिक थे, तो वो लोग शुरुआत में तो नहीं माने, लेकिन बाद में लाचार होकर उनको मानना पड़ा प्रोटेस्टेंट वर्ग को। दरअसल 1582 ईस्वी में तब का जो सोलर कैलेंडर था उसमें 128 वर्ष में एक दिन का अंतर आ जाता था, और पोप ग्रेगरी ने यह भी देखा कि हर 400 सालों में 3 दिन का अंतर आ जा रहा है। तो इस 3 दिनों को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए कि जैसे हर चौथे वर्ष में फरवरी 28 की बजाय 29 दिन का हो जाएगा, और हर 400 साल से जिस भी वर्ष का डिवीजन होगा उस साल भी फरवरी 29 दिनों का होगा, और जिसका डिवीजन नहीं होगा शताब्दियों का, जैसे 500 कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है 400 से, 300 नहीं होगा, 1900 नहीं होगा, 1700 नहीं होगा, तो इनमें फरवरी 28 दिनों का होगा। लेकिन वही 400, 800, 1200, 1600, 2000 में फरवरी 29 दिनों की होगी। अब जो ये कैलेंडर था यह साइंटिफिक रूप से सबसे ज्यादा सटीक था। तो इसी पोप ग्रेगरी के नाम पर 1582 ईस्वी के बाद इस संशोधित कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाने लगा। अब वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक और रोचक बात बता दूं कि 527 ईस्वी में जब पादरी डायनोसियस ने ईस्वी कैलेंडर बनाया था, तो उस समय इसकी शुरुआत 1 जनवरी से न होकर 25 मार्च से होती थी, जो 16वीं सदी तक चलती रही। 1663 ईस्वी में पहली बार फ्रांस ने 1 जनवरी से कैलेंडर की शुरुआत की थी। वहीं इंग्लैंड का इतिहास देखें तो वो 7वीं सदी से 25 दिसंबर से अपना नया वर्ष मनाता था, और 12वीं सदी में आकर वो भी 25 मार्च से नया वर्ष मनाने लगा। और जब पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर को संशोधित कर दिया, तब जाकर वो 17वीं सदी में 1 जनवरी से नया वर्ष मनाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 1 जनवरी से वर्ष की शुरुआत है ये काफी नई है, बहुत पुरानी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए ताकि इसकी रीच बढ़ सके, तथा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियां सभी लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आज के समय में एग्जैक्ट जानकारी देने वाले कम और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। और इस कोरोना काल में आप अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। तो आज बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।